नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालते हैं। आप सभी यदि कंस्ट्रक्शन फील्ड से बिलोंग करते हो, यदि आप इंजीनियर हो या ठेकेदार हो या आप घर बनवा रहे हैं, आप घर के मालिक हो या आप एक मिस्त्री है, अक्सर आप सभी से पूछा जाता है या आप सभी निकालने की सोचते होंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट अपने साइड पे ऑर्डर करने के लिए। तो उसी चीज़ को हम देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि आप सभी को समझ में आएगा, लाइक करके ज़रूर जाइएगा और शेयर करके ज़रूर जाइएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे 1 MQ वॉल्यूम का निकालेंगे। आप सभी को पता है वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। आप सभी को लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट का मल्टीप्लाई करना होता है, आपका वॉल्यूम निकल के आ जाता है किसी भी मेंबर का। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना होता है, आप सभी को पता है। और यूनिट सेम होना चाहिए सब चीज़ का। जैसे आप mm में यूज़ कर रहे हो तो mm में करना है मल्टीप्लाई, मीटर में कर रहे हो तो मीटर में, और फीट में कर रहे हो तो फीट में ही आप सभी को इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। आपको आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम 1 MQ वॉल्यूम के लिए निकाल रहे हैं। आप सभी को पता है अगर 1 MQ को हम फिट में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 35.31 क्यूबिक फीट होता है। ठीक है, 1 MQ में। तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, तो MQ में निकालना सिखा रहे हैं आप सभी को, आप फिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो उसको बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो यूनिट लिया है 1 MQ वॉल्यूम के लिए निकाल रहे हैं। ये 1 MQ आपका कंक्रीट का वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम में चेंज करने के लिए इसमें फैक्टर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.54। ठीक है, अब ये ड्राई वॉल्यूम क्या बला आ गई यहाँ पे आप समझिए। देखिए, आप मटेरियल लाते हो, क्या होता है वो सूखा होता है। जब आप उसको पानी डाल के गीला करते हो तो क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उसमें जो एयर बर्ड्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। मतलब कि आप जब लाए मटेरियल ऐसे इस तरीके से था, बाद में जब इसको पानी से मिक्स कर रहे हैं तो ये घना हो गया, यानी कि जब क्वांटिटी इसमें कम हो गई। तो वही मल्टीप्लाई फैक्टर 1.54 हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो मटेरियल हम मंगवा रहे हैं उसमें कमी ना आए। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। अब हम ड्राई वॉल्यूम में इसको कन्वर्ट कर दिए, तो हम किसके लिए अब निकालेंगे 1.54 के लिए मटेरियल अपने निकालेंगे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, जिसको हम सीमेंट, बालू और गिट्टी भी बोल देते हैं। और किस रेशियो के लिए हम निकालेंगे, M20 के लिए निकालेंगे। आप इसी मेथड का यूज़ करके M25 के लिए भी यूज़ कर सकते हो, निकाल सकते हो, या किसी भी बल्क क्वांटिटी के लिए भी निकाल सकते हो। जैसे आप 10 MQ को भी निकाल सकते हो, 20 MQ को भी निकाल सकते हो। इसी मेथड से कहीं भी आप चले जाए, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर पूरा इंटरनेशनल लेवल पे पूरा, मतलब इसी फॉर्मूले से निकलेगा, इसी मेथड से निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.54 MQ के लिए हम निकालना शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है M20 के लिए जो रेशियो होता है 1:3 का रेशियो होता है, उसको हम निकालेंगे। सबसे पहले हम सीमेंट निकालना सीखेंगे। तो सीमेंट कितना होता है, इसमें 1 होता है। ठीक है, तो देख लीजिए 1.54 क्या था, हमारा ड्राई वॉल्यूम था, इसी के लिए निकालना था। तो क्या करना है, सिंपली जो आपका वॉल्यूम आया है कि चाहे आप 10 MQ आए, चाहे 5 MQ आए, उसको डिवाइड कर देना है। टोटल जो रेशियो है आपका उससे डिवाइड कर देना है। जो रेशियो है आप यूज़ कर रहे हो उससे डिवाइड कर देना है। तो 1.54 को 5.5 से आपको डिवाइड कर देना है। इन तीनों को प्लस करोगे, रेशियो को, टोटल रेशियो को प्लस करोगे तो 5.5 आएगा। ऐसे ही आप M25 के लिए करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, रेशियो तो आप 4 से डिवाइड करते हो। अगर आप M25 के लिए निकाल रहे हो तो हम यहाँ पे M20 के लिए निकाल रहे हो तो 5.5 इसका प्लस करने के बाद टोटल रेशियो का सम आ रहा है। ठीक है, तो डिवाइड कर दोगे, ड्राई वॉल्यूम को आपको डिवाइड कर देना है टोटल रेशियो, तो कितना आ जाएगा, ये 0.28 आ जाएगा MQ। इसमें मल्टीप्लाई 1 से करना है क्योंकि सीमेंट के लिए निकाल रहे हैं, 1 के लिए निकाल रहे हो। ठीक है, तो 1 रेशियो के लिए निकाल रहे हो तो सीमेंट का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 0.28 MQ आ गया। अब क्या करोगे, इसको, ये MQ में आया है। ठीक है, अब इसको किलो में निकालोगे या बैग में कितना बैग लगेगा उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे। तो सीमेंट का डेंसिटी 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, आपको 1440 से मल्टीप्लाई करना है। 1440 से मल्टीप्लाई करोगे तो 403.2 किलो आ जाएगा। अब इसको बैग में निकालने के लिए क्या करोगे, आपको क्या करना है, बैग्स में निकालने के लिए
जो आपका टोटल किलो आया है, आप सभी को पता है एक बैग सीमेंट में 50 kg होता है, तो सिंपली आपको 50 से डिवाइड कर देना है, टोटल 8 बैग सीमेंट आ जाएगा 1 MQ वॉल्यूम के लिए, आपका M20 रेशियो के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप सपोर्टेड 1 MQ के लिए आपने निकाल लिया, 10 MQ के लिए निकालना हो तो सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 80 बैग सीमेंट लगेंगे 10 MQ के लिए। तो ऐसे ही सिंपली आपको ध्यान रखना है ठीक है। अगर नहीं ध्यान है तो आप निकाल भी सकते हो सिंपली रेशियो यूज़ करके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम चलेंगे, निकालेंगे हम सैंड। अब हम सैंड निकालना सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही चीज़ हम फॉलो करेंगे। टोटल हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना 1.54 है, इसको हम टोटल रेशियो से डिवाइड कर देंगे 5.5 से, और इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.5 का, क्योंकि हमारा जो रेशियो था 1, 1.5, 3 के लिए निकाल रहे थे, तो हम सैंड निकाल रहे हैं तो 1.5 है, तो 1.5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करोगे 0.42 आ जाएगा, इसमें 0.42 MQ आ जाएगा। ठीक है, आप इसको क्यूबिक फीट में आपको ऑर्डर करना है तो 35.31 से आपको क्या कर देना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 14.83 क्यूबिक फीट आ जाएगा। ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप किलो में भी निकाल सकते हो। 0.42 को आपको 1740 से मल्टीप्लाई करना है। अब 1740 क्या बला है यहाँ पे, ये है आपका डेंसिटी, जो कि सैंड का डेंसिटी होता है 1740 किलोग्राम पर MQ। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 730 किलो आ जाएगा आपका सैंड का क्वांटिटी। ठीक है, सिंपली एग्रीगेट यानी कि गिट्टी की हम मात्रा निकालना सीख लेते हैं। देखिए टोटल हमारा वॉल्यूम क्या था, ड्राई वॉल्यूम 1.54 था, टोटल हमारा रेशियो क्या 5.5। सिंपली इसको करोगे आप डिवाइड, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 1.5 और 3 था, तो हमारा एग्रीगेट कितना लेना है, एग्रीगेट का रेशियो 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 0.84 आपका MQ आ जाएगा। क्यूबिक फीट में निकालने का 35.38 से मल्टीप्लाई करना है, टोटल 29 क्यूबिक फीट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको किलो में निकालना है तो सिंपली 0.84 को 1540 किलोग्राम पर MQ यानी कि इसके डेंसिटी से, ये जो एग्रीगेट का डेंसिटी होता है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये कहाँ से हम डेंसिटी ले रहे हैं, ये सब IS कोड में मेंशन है। आपको एग्रीगेट के लिए कितना लेना है, सैंड के लिए कितना लेना है, सीमेंट के लिए कितना लेना है, सब IS कोड के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं। तो एग्रीगेट का वेरी करता है, 1700 तक भी वेरी करता है, 1450 से लेकर 1800 तक वेरी करता है। तो आपको 1550 लेना है आपको एग्रीगेट का। ठीक है, 1550 ही लेना है आपको हर बार। ठीक है, तो ये आपका 1302 kg आ गया। तो आपको निकालना आया कि नहीं आया, सब आप सभी को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप सभी हमसे, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को निकालना आया कि नहीं, आप सभी अपने साइड पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं कि नहीं, मटेरियल ऑर्डर करवा सकते हैं कि नहीं अपने टोटल वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो आप चाहे फुटिंग का मटेरियल मंगवाए, स्लैब का मंगवाए, टोटल क्या करना है आपको, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेना है, वॉल्यूम के बाद उसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली रेशियो का करने के बाद रेशियो जैसे मैंने निकालना सिखाया वैसा सिंपली पुट कर करके निकाल सकते हो। ठीक है, या आप ये डाटा याद कर सकते हो, 1 MQ में इतना लग रहा था तो 10 MQ में इतना लगेगा, 2 MQ में इतना लगेगा, वैसे भी याद कर सकते हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए।